हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ, तो 6 टेम्परेचर है। और मेरे भाई का फ़ोन आया था, वहाँ भी 6-5 इसी तरह से टेम्परेचर है। तो आज मैं प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये हरी वाली प्याज है, तो मैंने आधा किलो प्याज ली, उसको काट करके धो करके इसको ना एकदम साग की तरह छान करके रखते हैं, ताकि इसमें पानी ना रह जाए, क्योंकि ये पानी रह जाएगा तो फिर ये टेस्टी नहीं बनेगी। और मैंने ये आलू काट करके बारीक बारीक रखे हैं, आप चाहे तो बिना आलू के भी बना सकते हैं। और इसमें डालने के लिए ये मटर रखी है मैंने, और ये छौंक लगाने के लिए लहसुन है। लहसुन तो मैंने बहुत सारा लिया है, और ये अदरक है, और ये थोड़ी सी मैंने कच्ची वाली हल्दी ली। तो कच्ची हल्दी बाज़ार में कहीं भी आसानी से मिल जाती है, इसको चाय में डाल कर लें या फिर काढ़ा बना करके ले, तो इससे कोल्ड एकदम सही हो जाता है। और ये मैंने धनिया, थोड़ा सा धनिया डालूँगी। और ये मैंने सरसों का तेल लिया है, और मैंने छौंक लगाने के लिए अजवाइन, जीरा और राई ली है। और इसके साथ मैं पराठे बनाऊँगी। तो मैंने पराठे बनाने के लिए गोभी लिया है, फूल गोभी, और मैंने इसको कद्दूकस करके, और इसमें भी ऐसे पानी निचोड़ते हैं जैसे कि मूली में से। और ये देखिए एकदम सूखा है, तो मैं इसके पराठे बनाऊंगी। मेरी बेटी मुझसे बोलती है कि मम्मी आप गाना मत गाया करो, आप गाना बहुत ही बेकार गाती हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज इतना बेकार गाना आप लोगों को सुनाती हूँ। लेकिन यदि आप लोगों को बहुत बेकार गाना लगे तो मुझे अनसब्सक्राइब मत करना। तो मैं पहले इस गैस को ऑन करती हूँ, और इसमें मैं सरसों का तेल ही डालूंगी। और इसमें भी तेल बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, बहुत कम तेल डलता है। जितनी देर में तेल गरम हो रहा है, मैं उतनी देर में आपको गाना सुनाती हूँ। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम्हें आना। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर आएगी तुम्हें लाना। कहीं ऐसा न हो जाए, बिना दीदार मैं मर जावा। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। अब ये तेल गरम हो गया अच्छी तरह से, तो मैं इसमें ये जीरा, राई वगैरह का मैं छौंक लगा देती हूँ। और अब जब ये एकदम चटकने लगेगा, तभी मैं इसमें अदरक, लहसुन वगैरह डालूँगी। और आप मेरे गाने को सुनकर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मैंने अच्छा गाया। वैसे अच्छा तो नहीं गाया, बहुत बेकार ही गाया होगा, लेकिन मुझे अनसब्सक्राइब मत करना। मॉर्निंग में तो एक सब्सक्राइब बनता ही है। और आज मैंने अभी ना वीडियो बनाई है, तो मैंने वीडियो शॉर्ट्स पर जो डाली है, तो देवी माँ की वीडियो डाली है। तो ये ना मेरे हाथ में थोड़ा सा ना ये सिंदूर लग गया है, तो मैं इसको ना अच्छी तरह साफ कर दूंगी। लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना कि मेरे मन में एक बात है कि जो हम लोगों में लड़की की सगाई होती है, तो सगाई के समय जो लड़की के मांग में सिंदूर है, वो या तो लड़के की माँ भरती है या फिर भाभी। तो मेरे यहाँ भी ऐसे हुआ था, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो नहीं अच्छा लगता ना। क्योंकि जो ये सिंदूर वाला है, मुझे तो लगता है कि ये लड़के को ही होना चाहिए, और वही सिंदूर भरे। लेकिन मम्मी बोल रही थी कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि लड़के की माँ ही या फिर भाभी हो तो वही सिंदूर भरती। लेकिन मुझे कोई कितना भी समझा लेना, जो बात मुझे गलत लगती मैं उसको ना कभी भी सही नहीं समझ सकती हूँ। तो मेरे यहाँ तो मेरे बेटे की कोई रस्म होगी, तो मैं तो जा करके मैं सिंदूर नहीं भरूंगी, और मैं हक अपने बेटे के लिए ही दूंगी। और यदि मेरी बेटी का भी कहीं रिश्ता होता है, और मैं ये हक भी उसके हस्बैंड को दूंगी, मैं तो बोल दूंगी कि नहीं नहीं, ये हक तो आपके बेटे का ही है। तो ये अब तड़क गया है, तो अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ।
अभी लहसुन को ना एकदम ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, क्योंकि यदि इसको अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे तो प्याज हम इसमें भूनने के लिए डाल देंगे तो फिर इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो अब ये हल्का सा ब्राउन हो गया, तो अब मैं इसमें अदरक और ये कच्ची हल्दी जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी वो डाल दूँगी। और मैंने इसके लिए ना प्याज नहीं काट करके रखी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्याज ही है, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज काट करके नहीं रखी है। और आप चाहे तो बिना आलू के भी इसको बना सकते हो। और ये देखिए अब ये भी एकदम ब्राउन हो गई है। मुझे ना फटाफट काम करने की आदत है, क्योंकि मुझे ना एकदम मल्टीटास्क रहते मेरे पास में हमेशा। मुझे ना एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कई बार तो यदि आप मेरे घर आकर के देखें तो मैं सारे घर में काम फैला करके रख देती हूँ और फिर फटाफट से मैं सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ। तो अब इसमें ना मैं ये आलू डाल दूँगी। मैंने इसलिए ये बड़ी कढ़ाई ली है ताकि इसमें ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये मैंने मटर ले करके रखी है, मटर डाल दूँगी। यदि ये मटर इसमें डलेगी तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये मैं इसमें मिर्च पाउडर डालूँगी। तो मिर्च पाउडर तो आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें, वैसे ये खुद ही तीखी होती है प्याज, तो इसमें मिर्च कम डलती है। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, क्योंकि हल्दी डलने से ना इसका कलर एकदम बढ़िया आएगा। और ये मैंने सांभर मसाला डाल दिया है। और ये मैंने पाव भाजी मसाला, और इसमें ना यदि चाहे तो आप आमचूर डाल सकती हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। ये नमक है, तो नमक भी कम ही डलता है इसमें। तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ इसमें, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब देखिए मैंने इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और एकदम मैंने सिम पर रख रखा है इसको अभी थोड़ी देर से। फिर जब ये पक जाएगी तब मैं तेज़ कर दूँगी गैस। चाहे तो इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद है वो जो कढ़ाई में आता है ना, तो कुकर में इतना बढ़िया वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मुझे व्यूज़ देते हो, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और देर में सब्ज़ी पकेगी, मैंने ये फ्राई पैन रख दिया इस पर, और मैं पराठे बनाऊंगी। और गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, बस इसमें से ना आपको जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसमें पानी रह जाएगा तो फिर पराठे अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे। और सर्दियों में तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैं पराठे को बेल रही हूँ और ये बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने कहा था ना कि पराठे को ये फ्राई पैन पर ही बनाते हैं, तो आप एक बार इस तरह से बना करके देखिए तो बहुत अच्छे से बन पाएगा। और जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी सेम एज की हैं, तो मैं उन्हें अपने बहुत ही मतलब अनमैरिड लाइफ की स्टोरी बताती हूँ, तो शायद वो भी उन्हें भी अपनी कुछ ऐसी स्टोरीज याद आ जाए। क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, घर परिवार में आ जाते हैं ना, तो हम इतना सीरियस से रहने लगते हैं कि हमारी जो पिछली सारी बातें फ्रेंड्स की होती हैं या घर परिवार की होती हैं ना, तो हम सब भूलने लग जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ तो सोच लेती हूँ, अपनी बेटी से भी बताती। मेरी बेटी भी हंसती है, तो बोलती है कि मम्मी आप हमारे बच्चों को क्या ये कहानियाँ सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब के जो बच्चे हैं तो मोबाइल पर रहते हैं या फिर कार्टून नेटवर्क देखते हैं। दादी नानी वाली कहानियाँ तो खो गई, तो मैं सोचती हूँ कि दादी नानी की जो कहानियाँ अच्छी लगती है मैं वही सुनाऊँगी आपको। मैं घी लगा दे रही हूँ, तो ये पराठा जो है ना इसी पर ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने देखा कि तवे पे उतना ज़्यादा बढ़िया से नहीं बन पाता है। तो मैं अपनी स्टोरी कुछ सुनाती हूँ। तो जब मैं 12-13 साल की थी तभी से मेरे पापा बोलते थे कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, शादी करनी है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मैं अपने पापा की बिल्कुल भी नहीं बात सुनती थी। बस मम्मी से यही कहती थी कि मुझे तो कभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से ये बात मेरे दिमाग में डाल के मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर एक दिन एक आंटी आई, तो उन्होंने कहा कि बेटा शादी तो सबको करनी होती है और तुमको भी करनी होगी। और पहले कोई लड़के वाले देखने के लिए आते थे तो मैं कभी जाती ही नहीं थी, मना कर देती थी।
तो फिर आंटी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो शादी भी करनी पड़ेगी, जब घर में बड़ी लड़की होती है तो लड़के भी देखने आते हैं। तो एक लड़का मुझे देखने आने लगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि चलो तुम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही हो, अब मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, इस बार तो लड़का यदि देखने जाए ना तो मैं तो चली जाऊंगी। तो फिर मैं साड़ी लेकर के आई, पिंक कलर की बहुत सुंदर साड़ी थी, एकदम पार्टी वेयर साड़ी थी। तो फिर वो लड़के वाले देखने के लिए आए। तो मेरी फ्रेंड्स बोल रही कि तुम लड़के को कैसे देख पाओगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये कह दिया था कि वो लड़का ना तुमको देखने आ रहा है, तुम कैसे देखोगी उसको। और मुझे बहुत गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना देखूं। तो फिर मैं मम्मी के सामने तो चुप रही। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझसे शर्त लगा दी। तो मैंने कहा तुम लोग ने चिंता मत करना, और मैं देख करके आऊँगी और मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि वो कैसा है। मैं गई चाय लेकर और मैंने देखा कि इसके ना काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी बैठे हुए थे, मेरे पापा भी वहीं बैठे। मैंने कहा चलो फिर भी मैं देखती हूँ। तो मैं गई एकदम पास में, जैसे ही गई ना मैं चाय लेकर के, अब वो लड़के ने ब्लैक गॉगल लगा रखा था। तो एकदम से मैं उस वक्त इतना डरी कि मेरे हाथ से ना वो चाय के कप भी गिरने वाले थे। और मैं वहाँ से वापस आ गई, वापस आके अपने कमरे में चली गई। मेरी फ्रेंड फिर बोली क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, उनसे बात भी नहीं करी। तो बस ना मेरे दिमाग में वही डर बैठा हुआ कि यदि मेरे हाथ से कप गिर जाते क्या इंसल्ट होती। तो बस ये बातें सोच के ऐसी ना आप लोगों की भी लाइफ की कई सारी बातें होंगी। तो मुझे ना कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो आप लोग कुछ भी ऐसी, क्योंकि अब तो आप मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से आप मेरी वीडियो देखती हैं। और यहाँ भी कई सारी मेरी फ्रेंड्स बन चुकी जो मुझे पहले नहीं जानती थी ना। तो अब देखिए पराठा बन करके एकदम तैयार है। आपको यदि करारा पराठा बनाना है तो उसको थोड़ा देर तक सेक लें, और यदि सॉफ्ट बनाना है तो उसको थोड़ा कम देर तक पकाएं। और इसको बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो घी में बनाया है। और एकदम जब मेरे बच्चे एकदम जस्ट खाने के लिए बैठते हैं तो इस वक्त मैं बहुत हल्का हल्का सा बटर लगा देती हूँ। बाकी मेरी बेटी तो बटर नहीं खाती क्योंकि वो वैसी थोड़ी हेल्दी सी है। तो मैं इसमें भी घी लगा देती हूँ। और मैं सब्जी देखती हूँ सब्जी कितनी पक गई अभी। अब इस सब्जी को मैं एक बार और चला दूंगी। अब देखो इसमें ये ना सब्जी पानी छोड़ने लगी है, तो मैं ना इसको गैस को बहुत तेज कर दूंगी। और अभी सर्दी इतनी ज़्यादा कि मुझे कपड़े की भी नहीं ज़रूरत पड़ रही, मैंने कढ़ाई को वैसे ही पकड़ लिया है। तो अब मैं इसको और तेज पर रख करके अब मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसको 15 मिनट लगते हैं। और ये एक पराठा तो बन चुका है और मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड सुबह पूछ रहे थे मुझसे, और वकील साहिब आज क्या बनाओगी यूट्यूब पर। तो मैंने कहा क्या पूछ रहे हो आप, टेबल पर या फिर किचन में बनाना। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे किचन में। तो मैंने कहा सब्जी बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि ना जो तुम यूट्यूब पर वीडियो वाली कुकिंग वाली वीडियो बनाती हो ना, और जब वो खाना मुझे सर्व करती तो वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दो। मेरे हस्बैंड ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो मुझे फेसबुक पर कहीं भी नहीं देखते हैं। मैंने कहा भी तो बोल रहे नहीं नहीं मुझे मेरा काम करने दे और तू अपना काम कर। तो ना तो शॉर्ट्स की वीडियो कभी देखते हैं ना मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। मैंने कहा हाँ करोगे तो आपके कच्चे चिट्ठे भी तो खुल जाएंगे। तो अब देखो ये पराठा भी बन चुका है। यदि आपको सॉफ्ट पराठा बनाना है ना तो उसको तेज आंच पर रख दो, और यदि थोड़ा सा पूरा करारा वाला पराठा बनाना है तो उसको थोड़ा सा सिम आंच पर पकाओ। लेकिन ये है कि ये जो फ्राई पैन होता है ना, इसमें पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं, एकदम जैसे तंदूरी रोटी या तंदूरी पराठे बनते हैं ना, एकदम उसी तरह से बनते हैं इस पर। देखती हूँ कि ये सब्जी पक गई कि नहीं। अब देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रह गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो देखना है कि आलू गले कि नहीं। तो ये जो आलू है ना ये एकदम गल चुके हैं, और ये सब्जी का कलर आप देखें ये भी कितना बढ़िया आ रहा है, क्योंकि हरी प्याज की सब्जी हर कोई नहीं बनाता है। तो आप यदि कभी बनाए तो आप यूट्यूब की मेरे पूरा का पूरा जो कुकिंग वाला वीडियो है ना ये प्याज की सब्जी का, देखिए तभी बन पाएगी, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं बन पाती है। क्योंकि यहाँ पर तो ये सब्जी बहुत कम बनाते हैं। जब मैं बाजार जाती हूँ ना हरी प्याज लेने के लिए,
तो मुझे पूरे बाज़ार का चक्कर लगाना पड़ता है, तब कहीं ये हरी प्याज जा कर के मिलती है मुझे। तो ये देखिए ये सब्जी बन करके एकदम तैयार है। तो मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब देखिए ये सब्जी बन करके तैयार है और ये एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें पानी भी नहीं है। जैसे आलू की भुर्जी बनाते देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन ये थोड़ा देर लगती है। मुझे इसको बनाने में आधा घंटा लगा है। तो आप इसको बना करके खा करके ज़रूर देखिए। वैसे साउथ इंडियन लोग इसको चावल के साथ भी खाते हैं और ये बनती भी सिर्फ एक ही तरीके से। और ये मैंने सब्जी रख दी है और ये जो मैंने गोभी का पराठा बनाया था वो है। और अब इस पर थोड़ा सा बटर तो बनता है क्योंकि सर्दियों में बटर अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा गुड़। तो ये आप ज़रूर से खा करके देखिए और फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ भेजिए, कमेंट्स करिए।